नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे गणेश चतुर्थी व्रत पूजा हमें कैसे करनी होती है। जो माघ मास की चतुर्थी का व्रत है उसके बारे में हम आपको कुछ विशेष जानकारी देने वाले हैं। वैसे तो हर महीने चतुर्थी तिथि आती है और अलग अलग महीने में अलग अलग तरीके से हम भगवान गणेश की पूजा करते हैं और अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन जो ये माघ मास की चतुर्थी तिथि का व्रत किया जाता है, ये संतानों के निमित्त किया जाता है। संतान के उज्जवल भविष्य और उनकी दीर्घ आयु की रक्षा के लिए माताएं इस व्रत को धारण करती हैं। तो यदि आपकी कन्या संतान है या पुत्र संतान है, आप दोनों संतान के लिए इस व्रत को धारण कर सकते हैं। संतानें हमारा भविष्य होती हैं और उनके सुखद जीवन की कामना करते हुए माँओं को ये व्रत जरूर करना होता है। भगवान गणेश की पूजा कैसे करनी है ये ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, लेकिन आप सभी के बहुत सारे प्रश्न आए थे कि हम प्रतिमा कौन सी लें, किस तरह के भगवान गणेश की पूजा चतुर्थी तिथि पर हम करें। तो देखिए, यदि आपके पास अलग से भगवान गणेश की प्रतिमा है तो आप उसे ले सकते हैं, लेकिन उसके साथ गौरी गणेश की स्थापना जरूर करें। जैसे कि मैंने आपको बताया भी है और हमारे पुराणों में निहित है कि अकेले भगवान गणेश की पूजा नहीं की जाती है। भगवान गणेश के परिवार यानी जो शिव परिवार है, माता पार्वती की गोद में भगवान गणेश विराजमान है, ऐसी ही प्रतिमा की पूजा आपको घर में करनी चाहिए या फिर रिद्धि सिद्धि के साथ में भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। तो इस तरह की प्रतिमा आप ले लें और भगवान गणेश की पूजा विधिवत तरीके से आपको करना है। कलश आपको ज़रूर बनाना है। कलश में पंच पल्लव में एक प्रकार का, जैसे आम का पत्ता डाल लीजिए, पान का पत्ता, अशोक का पत्ता, कोई भी प्रकार का एक मिल जाए, या फिर 5 प्रकार के पल्लव भी आप डाल सकते हैं। जो आपको आसानी से मिल जाए वो आप कर सकते हैं। और व्रत कथा मैंने आपको चैनल पर दी है तो वो आप सुन सकते हैं। बहुत सारी बहनों ने पूछा था कि हमारे पास माघ मास की व्रत कथा नहीं है तो क्या हम भादो मास की व्रत कथा सुन सकते हैं। तो नहीं दोस्तों, हम माघ मास की कथा व्रत कर रहे हैं तो माघ मास की ही कथा हमें सुननी चाहिए। तो पुस्तक ऑलरेडी है, आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे चैनल पर मैंने आपको कथा सुनाई है, आप वो भी सुन सकते हैं। अगली महत्वपूर्ण बात, आप सभी के सवालों के जवाब हम देना चाहते हैं जिससे आप निर्विघ्न अपने चतुर्थी व्रत को करके अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर सके। जैसे कि मैंने चतुर्थी तिथि पर दूर्वा घास का एक विशेष उपाय भी बताया था। ये दूर्वा घास है, भगवान गणेश को बहुत ही प्रिय है और इस तरह से आपको अपने गमले में लगा के ज़रूर रखना चाहिए और इसी में से थोड़ा थोड़ा लेकर हम लोग प्रतिदिन पूजा में दूर्वा घास भगवान गणेश को चढ़ाते हैं। तो इस तरह से ये ये आपको दिख रहा है, इस तरह से 3 अंकुर वाले दूर्वा घास भगवान गणेश को चढ़ाए जाते हैं और इस तरह से 27 दूर्वा घास आपको लेना है और 27 बंच बनाकर उसकी माला तैयार करनी है और भगवान गणेश को पहनाना है 27 बार मंत्रों का जप करते हुए। एक प्रकार का विशेष उपाय है अपनी मनोकामना के लिए। तो वो वीडियो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। आप उसे ज़रूर करें। गणेश चतुर्थी के दिन ये कार्य करने से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। भगवान गणेश को सिंदूर, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, पुष्प, ये सभी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। तो मैंने ऑलरेडी दी है, नहीं देखा है तो आप कमेंट करेंगे तो हम आपको पूरी थाली सजाकर दिखाएंगे कि किन किन चीज़ों की आवश्यकता लगती है। दोस्तों, अलग अलग परिवार में अलग अलग तरीके से पूजा करने का विधान होता है। तो जैसे आपके परिवार में पूजा करने की परंपरा हो उसी तरह से आपको करना होता है। तो हम लोगों के यहाँ काले तिल ज़्यादा चढ़ाए जाते हैं। तो ये मेरा आधा किलो से ज़्यादा ही ये काला तिल है। तो इसे हम क्या करेंगे, 1 पाव ले लेंगे, इसे तिलकुट बनाया जाता है वो बनाएंगे, बाकी तिल का लड्डू बना लेंगे। और काले तिल अपने बालों में लगाया भी जाता है। उस दिन अपने जल वाले स्नान करते समय इसको आप पानी में डाल के उससे स्नान भी करते हैं। और वहीं पर अक्षत के लिए सफ़ेद तिल, तो मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूँगी, आपको पता ही है ये है सफ़ेद तिल। इसका अक्षत भगवान गणेश को दिया जाता है, यानी कि केतु ग्रह के शांति के लिए भगवान गणेश को रेवड़ी जो सफ़ेद तिल से बनाई जाती है और तिल का अक्षत आपको चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से आपकी बहुत सारी अनचाही परेशानियां समाप्त हो जाएंगी।
वहीं पर भगवान गणेश की पूजा में जैसे कि श्रृंगार की चीज़ें, देखिए मैंने आपके लिए स्पेशली वीडियो बनाने के लिए रखा था, लेकिन आप सभी के इतने प्रश्न आए थे तो मैंने सोचा सभी प्रश्नों के जवाब हम इस वीडियो में दे दें। तो ये है श्रृंगार की चीज़ें, जिसमें चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, ये सारी चीज़ें हम माता पार्वती को चढ़ाते हैं। कई लोगों ने पूछा था कि क्या भगवान गणेश को श्रृंगार की चीज़ें क्यों चढ़ाते हैं, तो देखिए जो माँ पार्वती हैं उन्हें हम श्रृंगार की चीज़ें चढ़ाते हैं, माता गौरी को श्रृंगार की चीज़ें चढ़ाते हैं। भगवान गणेश को दुर्वा घास, बेलपत्र, समीपत्र, ये सभी चीज़ें हम चढ़ाते हैं। मोदक बहुत ही प्रिय है, यानी कि लड्डू, तो आप अलग अलग प्रकार के लड्डू चढ़ा सकते हैं, जैसे 4 प्रकार के लड्डू, 4 प्रकार के फल, गन्ना, गुड़, काला तिल, ये सभी चढ़ाया जाता है। या फिर जो आपके परिवार में चढ़ाया जाता है वो आप रीति रिवाज मानकर इस तरह से चढ़ा सकते हैं। भगवान की पूजा में कथा और मंत्र का विशेष महत्व होता है, तो आप कथा जरूर पढ़ें, मैंने आपको पुस्तक बताई है। और मंत्रों की हम बात कर लें तो रुद्राक्ष की माला पर आपको मंत्रों का जप करना चाहिए, या फिर आप लाल चंदन की माला ले सकते हैं। ओम गंग गणपतये नमः ये मंत्र है भगवान गणेश का, बहुत ही छोटा सा है, तो आप उस मंत्र से जप कर सकते हैं। या गणेश गायत्री मंत्र होता है, उससे भी आप भगवान गणेश की पूजा में कर सकते हैं। चंद्र को अर्घ देने के लिए विशेष पात्र आप ले लीजिए, तो ये चांदी का पात्र है भगवान चंद्रदेव को अर्घ देने के लिए, या फिर साधारण आपके पास इस तरह से पात्र है तो आप ये भी ले सकते हैं। तांबे का पात्र आप ना लें, क्योंकि जो चंद्र को हम अर्घ देंगे वो विशेष प्रकार का अर्घ होता है, जिसमें कच्चा दूध, साधारण जल और गंगा जल, ये तीनों आप मिश्रित कर लें। उसके बाद उसमें थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा दुर्वा घास, थोड़े से अष्टगंध, सफ़ेद पुष्प, मिश्री यानी कि मीठा जल आप भगवान चंद्र को अर्घ देंगे। एक घी का दीपक लगाना होता है चंद्र देवता के लिए। और पूजा में, भगवान गणेश की पूजा में कितने दिए जलाने होते हैं, कई लोगों ने ये भी पूछा था। तो देखिए घर की पूजा में एक दीपक जलाया जाता है, वो भी लंबी बातियों वाला। बातियों के पीछे बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन थी, तो देखिए इस तरह से जो लंबी बाती आती है उसका दीप आप लगा सकते हैं। क्रॉस बाती करके आप लगाएं, चारों दिए आप प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर एक दिए भी। जैसे इसमें एक कथा है ना, 4 दिया चौबाती आज सकट की राती, यानी कि जो हमारा संकट भरा दिन था वो खत्म हुआ, और आज से ही भगवान गणेश की कृपा से हमारे सभी विघ्नों का निवारण होगा, और सकट की रात्रि से ही हमें सुखद का अनुभव होगा। तो ये आप चौमुखी दीपक जलाकर, जो महिलाएं अपने लट को इस तरह से लेकर और उसमें से छुआकर चारों ओर परिक्रमा करती हैं, ये हम लोगों के यहाँ परंपरा होती है, जो सभी महिलाएं करती हैं। तो अगर आपके यहाँ होता है तो आप भी कर सकते हो। चंद्र को अर्घ कब देना है, पूजा से पहले या पूजा के बाद? तो देखिए पूजा आप इत्मीनान से, यानी कि थोड़ा सा समय लेकर आप करें। जैसे एक पूजा हम लोग सुबह करते हैं, जब स्नान ध्यान करके शुद्ध साफ वस्त्र धारण कर लेते हैं, और उसके बाद आप अपने पूजा मंदिर में हाथ में जल, अक्षत, पुष्प लेकर पूजा का संकल्प, व्रत का संकल्प ले लेते हैं। उसके बाद संध्या के समय करीब 5 से 6 बजे के बीच में आप पूजा की चौकी लगा लीजिए, और उस पे भगवान गणेश की प्रतिमा, शिव परिवार की प्रतिमा रखकर विधिवत तरीके से पूजा कर लें, परिक्रमा कर लें। उसके बाद जब चंद्र का उदय होगा, अगर आपको थोड़ा इंतजार करना पड़े, कथा सुनना है, कथा पढ़ना है, मंत्रों का जप करना, ये सब करते करते 8 बजेगा। चंद्रोदय का जो समय होगा वो 8:41 का है, तो थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगा। कभी कभी बादलों में चांद दिखाई भी नहीं देता, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यदि चांद न दिखाई दे तो चांदी के सिक्के पर आप चंद्र देवता की पूजा कर लें। या जब हम शिव भगवान की पूजा करते हैं तो ये देखिए शिव भगवान की प्रतिमा है और यहाँ पे चंद्र देवता विराजमान है, तो आप यहीं पर अक्षत, पुष्प, जल आदि एक पात्र में करके अलग से चढ़ा दें, चंद्रदेव की पूजा हो जाती है। बहुत ज़्यादा परेशान आप ना हो, समय का इंतजार करें, यानी कि 8:41 के बाद, यानी 8:42, 8:45 तक आप इंतजार कर लें। 9 बजे तक लगभग आप चंद्र को अर्घ दे लें। उसके बाद अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ले लें। अपने बच्चे को आप हल्दी कुमकुम का तिलक लगाएं, उसके हाथों में मौली की धागा बांधें। तो देखिए ये है मौली, और इन्हें भगवान गणेश के चरणों में हम चढ़ाते हैं। पूजा के उपरांत अपने बच्चे को वहाँ पर विराजमान करते हैं, उसके ऊपर गंगा जल छिड़कते हैं, उसके मस्तक पर हल्दी कुमकुम का तिलक करते हैं, और उसे भी भगवान गणेश की पूजा करने के लिए बताते हैं। यानी कि थोड़े से पुष्प, दुर्वा,
लड्डू आदि चढ़ाकर भगवान गणेश को प्रणाम कराएं और उसके बाद उसके हाथों में मौली बांधते हुए भगवान गणेश से उसकी दीर्घायु और उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। प्रसाद उसे स्वयं खाने के लिए देते हैं। उसके बाद भगवान गणेश की आशीर्वाद की ज़रूरत होती है, तो आशीर्वाद आप अपने बच्चे को दिलाएं। इस तरह से छोटी सी सूक्ष्म विधि है भगवान गणेश की पूजा करने की। और उसके बाद फलाहार, जल और फल आप लेंगे बिना नमक के। देखिए, नियम तो बिना नमक का है। यदि आपका सामर्थ्य नहीं है, अगर आपको किसी प्रकार का डॉक्टरी सलाह है कि आप नमक ज़रूर खाएं, आपका बीपी वगैरह का प्रॉब्लम है, तो आप चंद्र का पूजन करने के बाद नमक खा सकते हैं। देखिए, अगर आप 10 नियमों में से 5 नियम भी अपनाते हैं तो आपके लिए शुभ है। यदि 100 में 100 अपना लेते हैं तो वो अति उत्तम माना जाता है। तो कहने का अर्थ है कि आपका जितना श्रद्धा हो, जितनी सामर्थ्य हो, उस तरह से पूजा जरूर करें। भगवान गणेश की पूजा बिना व्रत किए भी रखी जा सकती है। यदि आप बीमार हैं, आपसे चला फिरा नहीं जाता है, आपकी उम्र हो चली है, आप बुजुर्ग हैं, तो भी आप दिन भर सात्विक आहार ले लें और संध्या के समय, चंद्रोदय के समय आप चंद्र को जल दे लें। भगवान गणेश को दूर्बा, हल्दी, कुमकुम आदि चढ़ाकर कथा सुन लें, मंत्रों का जप कर लें, भजन कीर्तन करके भी इस तरह से भी आप भगवान गणेश की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आप इतना नहीं कर सकते हैं तो इतना तो कर सकते हैं, जहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ कुछ हो जाएगा। ऐसी मान्यता के अनुसार आप गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की पूजा जरूर करें। और सबसे महत्व होता है कथा सुनने का, मंत्रों का जप का। तो ये दोनों कार्य करना ना भूलें। और हमारे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो है तो आप उसे ज़रूर देखें। दोस्तों, रविवार के दिन हम आपको लाइव आकर बहुत सारी चीज़ों के बारे में और भी बताना चाहेंगे। तो आप रविवार को शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर आना और जुड़ना ना भूलें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।